हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज स्केच द रीजन कॉमन टू द सर्कल x square plus y square is equal to 16 and the parabola x square is equal to 6y. Also find the area of the region using integration. First we see the key concept. यहाँ हमें एक सर्कल दिया गया है और एक पैराबोला दिया गया है. हम इंटीग्रेशन का मेथड यूज करेंगे एरिया बिटवीन टू कर्व. सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको इन दोनों कर्व से और गिवन जो भी आपकी लिमिट्स हैं उनसे आपको एक रफ स्केच ड्रॉ करना है. रफ स्केच ड्रॉ करने के बाद आप ये देखेंगे जो हमें रिक्वायर्ड एरिया चाहिए वो fx, मान लीजिए एक सर्कल वाले को पार्ट को मैं fx बोल रही हूँ और पैराबोला को gx बोल रही हूँ, कि fx और gx जो जो एरिया कंटेन कर रहे हैं उनको ऐड करने से हमारा रिक्वायर्ड पोर्शन निकल रहा है या उनको सब्ट्रैक्ट करने पर. तो सबसे पहला काम है एक रफ स्केच ड्रॉ करना गिवन कर्व्स का. गिवन यहाँ हमें सर्कल दिया गया है पहला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16. 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. दिस रिप्रेजेंट्स अ सर्कल विद सेंटर. सेंटर क्या है इस सर्कल का, 0 0 एंड रेडियस इज 4. दूसरी इक्वेशन हमें क्या दी गई है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y. इक्वेशन सेकेंड रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला. ये अपवार्ड पैराबोला है तो अपवार्ड लिख सकते हैं. यहाँ x की इवन पावर है, देखिए सिर्फ x की इवन पावर है ना, एक्स स्क्वायर है, x की कहीं भी ओड पावर नहीं है, तो ये y एक्सिस के सिमेट्रिक बनेगा हमारा. और y एक्सिस के सिमेट्रिक कौन सा पैराबोला होता है, अपवार्ड, हैविंग वर्टेक्स 0 0. तो सबसे पहले हम ग्राफ ट्रेस करेंगे. मान लीजिए ये सर्कल है, इसका सेंटर क्या है 0 0 और ये रेडियस कितनी है 4. दूसरा फिगर हमें क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y. ये एक अपवार्ड पैराबोला बनेगा जिसका वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन, इस तरीके से. तो जो दोनों से, देखिए आप सर्कल को और ड्रॉ कर लीजिए, रेड पेन से मैंने ड्रॉ किया है. अब आपको इजीली पता लगेगा जो इन दोनों से कर्व्ड है, यानी इन दोनों के बीच दोनों जो कर्व्स दी गई हैं उनसे बाउंडेड एरिया, तो वो हमारा कौन सा है, ये है जो दोनों से बाउंडेड है. यानी हमें इस रीजन के लिए इस रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है. हमें इस पॉइंट को नाम दिया मैंने O. ये पॉइंट है हमारा, इधर ये पॉइंट हमने लिया A, इधर लिया ये B है, और ये पॉइंट हमने लिया C, और ये पॉइंट लिया हमने D. अब देखिए हमारा रिक्वायर्ड पोर्शन तो क्या है, ये जो हमने शेडेड किया है, लेकिन ये जो पार्ट है जो सर्कल है वो भी हमारा y एक्सिस के सिमेट्रिक है, और जो पैराबोला है वो भी y एक्सिस के सिमेट्रिक है. यानी जो इतना पार्ट है, अगर हम ये वाला पार्ट निकालें O B C O, ये इसका निकाल के इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा टोटल का एरिया आ जाएगा. ये दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे, O B C O एंड O A C O दोनों इक्वल पार्ट होंगे. सबसे पहले हम A और B के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे कि दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं. फर्स्ट वी फाइंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट. इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए आप दोनों कर्व को कैसे सोल्व करेंगे, या तो इक्वेशन 1 से y की वैल्यू निकाल के इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए, या इक्वेशन सेकंड से, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर की इक्वेशन फर्स्ट से एक्स स्क्वायर की अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 माइनस वाई स्क्वायर, और इक्वेशन सेकंड तो हमारी एक्स स्क्वायर ही है 6y, यानी दोनों एक्स स्क्वायर की वैल्यूज को मैं इक्वल रख देती हूँ. यानी 16 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6y. वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0. ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 8y माइनस
2y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। y अगर हम यहाँ से कॉमन लें तो y प्लस 8 एंड माइनस 2 हमने लिया y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, यानी y प्लस 8 इंटू y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें y की 2 वैल्यूज मिली, 2 एंड माइनस 8। लेकिन आपको दिख रहा होगा a और b दोनों पॉइंट्स फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। a पॉइंट है सेकंड क्वाड्रेंट में और b पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में y इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स लाइज इन फर्स्ट एंड second quadrant. Therefore, y must be positive. y पॉजिटिव होगा, therefore y क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से 2। y को 2 लेते हुए हमें x के लिए सोल्व करना है। बाय इक्वेशन सेकेंड एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 6 और y की जगह मैंने क्या रखा 2, तो यानी 12। x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 2 स्क्वायर रूट 3, लेकिन स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट लिया है तो प्लस माइनस आएगा। देयरफॉर a के कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे, a देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में है तो x नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा, एंड b फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो x और y दोनों पॉजिटिव रहेंगे। बी द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गई, आपको इस b के कोऑर्डिनेट मिल गई 2 स्क्वायर रूट 3 कोमा 2। अब देखिए सबसे पहले हम इस कर्व का यूज करते हो, ये कौन सा पार्ट है, ये सर्कल का हिस्सा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इसका यूज करते हुए और मैं 0 इस लाइन से लेकर इस लाइन पर हमारा x क्या रहता है 0, और इस लाइन तक ये यहाँ x क्या है, देखिए ये कोऑर्डिनेट बताएगा हमें x पूरी लाइन पर क्या रहेगा 2 स्क्वायर रूट 3। तो नहीं इस पार्ट में इस कर्व के लिए मैं एरिया फाइंड आउट करूंगी तो ये सारा निकल जाएगा, ये सारा, ठीक है। उसके बाद हम दोबारा अब पैराबोला को लेते हुए इस पैराबोला को लेते हुए और इसी लिमिट में हम एरिया फाइंड आउट करेंगे तो सिर्फ ये वाला एरिया निकल जाएगा। देखिए एक सर्कल है और इस तरीके से पैराबोला है। सबसे पहले हमने निकाला ये सारा पार्ट और उसमें से फिर ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पहले तो हमने ये सारा निकाल लिया, उसमें से सिर्फ इतने वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो बीच वाला बच जाएगा और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया निकल जाएगा। सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ओ बी सी ओ। दिस इज इक्वल टू 2 तो बाहर है, ओ बी सी ओ एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरिया ओ डी बी सी ओ माइनस एरिया ओ डी बी ओ। दिस इज इक्वल टू 2 बाहर है, एरिया ओ डी बी सी ओ इंटीग्रेशन विद इन लिमिट 0 टू 2 स्क्वायर रूट 3। लिमिट का आपने विशेष ध्यान रखना है। और जो ओ डी बी सी ओ वो किस कर्व से बाउंडेड है, सर्कल से। सर्कल से y की वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिलेगी 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस ओ डी बी ओ पैराबोला से बाउंडेड है। यहाँ y की वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर बाय 6 और लिमिट क्या है वही 0 टू 2 स्क्वायर रूट 3 डी एक्स। दिस इज इक्वल टू, यहाँ हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन सोल्व करना है अगर हमें स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, x बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय ए। इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। देखिए 2 बाहर एज इट इज, a का काम कौन कर रहा है 4, तो ये बन जाएगा, सॉरी हम इंटीग्रेशन सोल्व कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन का साइन नहीं आएगा, x बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 बाय 2
साइन इनवर्स x बाय 4 विद इन लिमिट 0 to 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस, इसे सोल्व करेंगे बन जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 और 6 ऑलरेडी पहले था, विद इन लिमिट 0 to 2 स्क्वायर रूट 3। लिमिट यूज करेंगे 2 बाहर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यूज करेंगे। अपर लिमिट यूज करेंगे तो 2 स्क्वायर रूट 3 बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस 12 हो जाएगा ये, प्लस 16 बाय 2 साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 3 बाय 2। लोअर लिमिट पुट करेंगे तो पूरा 0 बन जाएगा, माइनस 0 हो जाएगा, माइनस अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 24 स्क्वायर रूट 3 बाय 18। दिस इज इक्वल टू, ये बन जाएगा सिंप्लीफाई करने पर यहाँ मिलेगा हमें 4 स्क्वायर रूट 3, क्योंकि इस 2 से ये 2 कट जाएगा और यहाँ से 2 भी मिलेगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस 16 साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 3 बाय 2 हमारा पाई बाय 3 के इक्वल होगा, माइनस 8 बाय 3 स्क्वायर रूट 3। इसे हम सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 16 पाई प्लस एलसीएम लेकर सोल्व कर सकते हैं 4 स्क्वायर रूट 3 होल डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। देन द फाइनल आंसर इज रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 16 पाई प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 बाय 3 square units. Hope you understood it well. Best of luck.